जैसे जैसे भारत का स्टेटस, हमारी डिप्लोमेटिक पावर इंटरनेशनल अरीना में बढ़ते जा रही है, चाइना के लिए भारत को रोक पाना और भी मुश्किल होते जा रहा है। आपको याद होगा कि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में मौलाना मसूद अजहर को ग्लोबल आतंकी घोषित करवाने में भारत को 10 साल लगे थे। भारत ने प्रपोजल लाया था साल 2009 में और चाइना ने 10 साल तक इसके ऊपर टेक्निकल होल्ड लगाकर इसको ब्लॉक कर रखा था और फिर 10 साल बाद 2019 में हटाया था। लेकिन अब सिचुएशन पूरी तरह से बदल गई है, क्योंकि हर नए साल के साथ भारत की पावर, भारत का इन्फ्लुएंस सब कुछ लगातार बढ़ते जा रहा है, जिसके आगे अब चाइना ने भी हार मान ली है। दरअसल भारत और अमेरिका ने यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में पिछले साल 1 जून 2022 को एक प्रपोजल लाया था, जिसके तहत लश्कर-ए-तैयबा और जमात-उद-दावा आतंकी संगठन के डिप्टी चीफ अब्दुल रहमान मक्की को एक ग्लोबल आतंकी घोषित किया जाना था, जो कि पाकिस्तानी नेशनल होने के साथ साथ 26/11 मुंबई हमले के मास्टरमाइंड हाफिज सईद का भी भाई है। अब्दुल रहमान मक्की के ऊपर भारत में हुए कई सारे आतंकी हमलों की प्लानिंग और प्लॉटिंग करने का आरोप है, खासकर जम्मू कश्मीर के अंदर। इंडिया और अमेरिका ने पहले ही इसको इंटरनेशनल टेररिस्ट घोषित कर लिया था और अमेरिका ने तो इसके ऊपर $2 मिलियन का भी रिवॉर्ड रखा था। ग्लोबल आतंकी घोषित होने से इसके सारे एसेट्स सीज हो जाते, इसके ऊपर ट्रैवल बैन लग जाता और आर्म्स एम्बार्गो लगता। लेकिन जब भारत और अमेरिका ने यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में ये प्रपोजल लाया था, तो बाकी सभी 14 मेंबर्स ने इस प्रपोजल को पास कर दिया था। 10 नॉन परमानेंट और 4 परमानेंट मेंबर्स सब के सब भारत के साथ खड़े थे, लेकिन एक देश यानी अकेले चाइना ने इसका विरोध किया था और पिछले साल 16 जून 2022 को अब्दुल रहमान मक्की की लिस्टिंग के ऊपर यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में अपनी तरफ से टेक्निकल होल्ड डाल दिया था। अब क्योंकि चाइना एक परमानेंट मेंबर है, ऐसे में जब तक चाइना अपना टेक्निकल होल्ड नहीं हटाता, तब तक अब्दुल रहमान मक्की पाकिस्तान में खुलेआम घूम सकता था। सबको लग रहा था कि जिस तरह से मौलाना मसूद अजहर के प्रपोजल के ऊपर चाइना ने 10 साल तक होल्ड लगा रखा था, वैसे इसको भी 4 से 5 साल तो लगने थे। लेकिन अभी कुछ ही घंटे पहले खबर निकल कर आ रही है कि 7 महीनों तक यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में प्रपोजल को ब्लॉक करने के बाद चाइना ने अपना टेक्निकल होल्ड पूरी तरह से हटा दिया है और अब अब्दुल रहमान मक्की एक ग्लोबल टेररिस्ट घोषित कर दिया गया है। रेफरेंस के लिए आपकी स्क्रीन के ऊपर न्यूज 18 के आर्टिकल का भी स्क्रीनशॉट है। ये पहली बार है जब चाइना ने इतनी जल्दी यानी 7 महीनों के अंदर ही पाकिस्तानी आतंकी के ऊपर से अपना टेक्निकल होल्ड यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में हटा दिया हो। इसके पीछे का सबसे बड़ा कारण है भारत की बढ़ती सॉफ्ट पावर। भारत इस साल G20 का प्रेसिडेंट है। 20 से ज्यादा देशों के साथ हमारी लगातार डिप्लोमेटिक इंटरेक्शंस हो रही हैं। सभी के साथ रिलेशनशिप काफी मजबूत हो रहे हैं। भारत न सिर्फ इस साल G20 का प्रेसिडेंट है, बल्कि भारत ने 2 दिन पहले ही वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ समिट का भी एक सक्सेसफुल आयोजन किया, जिसमें दुनिया के 100 से ज्यादा देशों के ऑफिशियल्स ने हिस्सा लिया था। ये समिट पूरी तरह से सक्सेसफुल रहा और भारत ने अपनी लीडरशिप क्वालिटीज को बहुत ही अच्छे ढंग से पूरी दुनिया के सामने प्रोजेक्ट किया, यानी पूरी दुनिया को दिखा दिया। इंटरनेशनल स्टेज के ऊपर भारत की इमेज अब काफी स्ट्रांग हो गई है। इंडिया को इग्नोर बिल्कुल नहीं किया जा सकता है। इसके अलावा भारत की इकोनॉमी, हमारे एक्सपोर्ट्स और ट्रेड एग्रीमेंट्स लगातार पॉजिटिव डायरेक्शन में जा रहे हैं। हम लगातार और बहुत ही तेजी से ट्रांसफॉर्म हो रहे हैं। ऐसे में चाइना भी नहीं चाहेगा कि वो भारत के साथ हर मुद्दे के ऊपर उलझे या फिर भारत के हर एक प्रपोजल को ब्लॉक करे, क्योंकि भारत से टक्कर लेना उसके लिए भी अच्छा नहीं होगा।